नमस्कार दोस्तों। मोदी का अब्दुल पंचर बनाता है, लेकिन राहुल गांधी का अब्दुल्ला टॉपर बनता है जेईई का। मोदी का अब्दुल्ला जमीन बंटवाता है, लेकिन राहुल गांधी का अब्दुल्ला इस देश की जमीन के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है। मोदी का अब्दुल्ला चुनाव आयुक्त बनता है, लेकिन राहुल गांधी का अब्दुल्ला इस देश को एक निष्पक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त देता है। मोदी का अब्दुल्ला इस देश में नफरत फैलाता है, लेकिन राहुल गांधी का अब्दुल्ला इस देश को जोड़ने का काम करता है। जी हां, और यही होता है तब राहुल गांधी की याद आती है। राहुल गांधी सच बोलते हैं तो मोदी के पूरा गैंग पागल हो जाता है और एक सत्य नहीं बता पाता है, सत्य स्वीकार नहीं कर पाता है। इस पर बात कर रहा हूं। जी हां, बिहार के मधुबनी का अब्दुल्ला, एक साधारण से परिवार का अब्दुल्ला 100% परसेंटाइल ला करके जेई का टॉपर बन गया। जी हां, टॉपर बन गया। मोदी को हजम नहीं होगा। निशिकांत दुबे को एसवाई कुरैशी, डॉक्टर एसवाई कुरैशी, जो एक विद्वान भी हैं, एक अच्छे टॉपर लिस्ट में थे आईएएस की में भी, और वो एसवाई कुरैशी के लिए वो कहता है कि ये मुस्लिम आयुक्त थे, तो मुस्लिम आयुक्त बताता है। लेकिन उन्हीं डॉक्टर एसवाई कुरैशी के वक्त में चुनाव पर कभी कोई सवाल नहीं उठे थे, कभी किसी ने उस चुनाव प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए थे, किसी चुनाव आयुक्त पर सवाल नहीं उठाए थे। लेकिन आज उठ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और इतने सामने आ रहे हैं कि महाराष्ट्र का वह एक जूनियर पुलिस ऑफिसर इस बात का खुलासा कर देता है कि उसे 10 लाख रुपया रिश्वत दी गई थी कि जो गड़बड़ी की जा रही है ईवीएम में, जो बदली जा रही है ईवीएम, उस पर तुम खामोश रहो। वो सच बोल देता है तो उस पर जांच कराने के बजाय उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, उसे गिरफ्तार करने की बात होती है। वो सबूत दिखाता है, मोबाइल में उसके पास मौजूद सबूत। बहरहाल जांच नहीं होगी, पर्दा डाला जाएगा। जी हां, यही होता है। राहुल गांधी ने अमेरिका पहुंचकर बोस्टन यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए जब तमाम सारे विषयों पर बात की, तो भारत के लोकतंत्र पर भी बात हुई। और जब लोकतंत्र पर सवाल था तो राहुल गांधी ने बताया कि कैसे लोकतंत्र लूटा जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण मौजूद है महाराष्ट्र, जहां सिर्फ 2 घंटे के भीतर 65 लाख वोट पड़ गए। अब 65 लाख वोट कैसे पड़ सकते हैं? जितनी मशीनें हैं, हर मशीन के और टाइमिंग को ही काउंट कर ले तो एवरी मशीन मिनिमम 3 मिनट टाइम लेगी, और 3 मिनट भी टाइम लेगी तो जो जितनी मशीनें थी उतने हिसाब से हो ही नहीं सकता है। फिर कैसे पड़ गया? और इसकी तो रियल टाइम रिपोर्टिंग है, तो फिर वीडियो भी दिखाने को तैयार नहीं है। और वीडियो मांगे गए थे, याद करिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश भी दे दिया था, तो तुरंत कानून बदल दिया गया और वीडियो रिकॉर्डिंग देने से मना कर दिया। यदि चोर नहीं थे, यह हरियाणा का मामला, तो चोर नहीं थे तो आपको समस्या क्या थी? छिपाने की जरूरत क्या पड़ रही? यह सामने आ रहा है, छिपाने का खेल क्यों हो रहा है। तब नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं सूझता है, तो उसी हरियाणा में अब्दुल के पंचर बनाने की बात करते हैं कि पंचर बनाता है। तो राहुल गांधी के इमरान प्रतापगढ़ी ने
जाकर के दुबई में मुशायरे के दौरान बता दिया कि किसने तुमसे कह दिया कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सिर भी बनाते हैं। उन्हें बुलडोजर के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। तो अब आप समझ लीजिए, वो बुलडोजर चलाते हैं और वो घर बनाते हैं। वो पंचर की बात कहते हैं, वो वतन के लिए सिर कटाते हैं। और इसका वीर अब्दुल हमीद हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण, और ऐसे तमाम उदाहरण। बहरहाल इसी पे आता हूं, निशिकांत ठाकुर ने, जिसने एक नफरत फैलाने के लिए पहले चुनाव आयोग पर हमला बोला और तमाम तरह से हमला बोला, तो उस पर वो कहता है कि डॉक्टर एसवाई कुरैशी जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो मुस्लिम चुनाव आयुक्त, उनके कार्यकाल पर एक उंगली कभी नहीं उठी। जिसने इतनी ईमानदारी से किया हो तो फिर आप समझ सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब नहीं दिया, एक बड़ा अच्छा कोट ट्वीट कर दिया और उससे ये परेशान हो गए। उसमें था कि मैं पहले से ही जानता हूं किसी सुअर से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे लड़ाई करने से आप गंदे हो गए। अब सुअर कौन है आप जान सकते हैं। तो यह समझ लीजिए, इतना बेहतरीन जवाब कोई विद्वान ही दे पाएगा, क्योंकि जाहिल तो इसी तरह की बातें करेगा जैसी निशिकांत दुबे कर रहा है। दुबे के तमाम सारे कारनामे सबको पता है, घोटाले सबको पता है, उन पर बात करने नहीं बैठा। उसने पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला किया, उनके लिए कहा कि वह गृह युद्ध कराना चाहे या करा रहे। तो जब वो कहता है गृह युद्ध करा रहे हैं, कराना चाह रहे हैं, तो सवाल खड़ा हो जाता है कि कुछ घटनाएं ही अपने आप में है कि बंगाल में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो कौन करा रहा है? भाजपा, टीएमसी। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, लगातार दो तरह से चीजें बन गई हैं, बट गई हैं, टुकड़े टुकड़े हो गई हैं। तो कौन करा रहा है बताइए? भाजपा और उनके लोग। छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है वो कौन करा रहा है? आदिवासियों और सबके बीच। इसके बाद कश्मीर में कौन गृह युद्ध करा रहा है? महाराष्ट्र में कौन गृह युद्ध करा रहा है? और सबसे बड़ा, मणिपुर में गृह युद्ध किसने कराया? ये सारे सवाल और उनके जवाब नहीं। तो साहब सुप्रीम कोर्ट से जाके कहेंगे कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दो, तो सुप्रीम कोर्ट में आने वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बी आर गवई, उन्होंने तो यह कह दिया, आप तो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम राष्ट्रपति और सबको निर्देश दे रहे हैं, तो हम कैसे निर्देश दे सकते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने? और यह याचिका वह शख्स दायर करता है जो तमाम जगह मस्जिदों को खोदने, मजारों को खोदने का करता है, विष्णु शंकर जैन। लेकिन उसकी यह हिम्मत नहीं हुई विष्णु शंकर जैन की कि जो जैन मंदिर मुंबई में तोड़ा गया उसको लेके याचिका दाखिल कर देते। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति। तो हालत यह है, इस देश को इस चाय वाले ने ही पूरी तरह से पंचर कर दिया है। और जिस चाय वाले ने पंचर कर दिया है और उसने दोनों पहियों की हवा निकाल दी, सामाजिक सौहार्द खत्म हो गया, संतुलन देश का बिगड़ रहा है और स्थिति यह है कि देश चारों तरफ से बुरी तरह फंसा हुआ। पहली बार आप देख रहे होंगे कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति आया तो भारत देश की पूरी व्यवस्था ऐसे बिछ गई जैसे मालिक आ गए, मालिक आ गए, मालिक आ गए। और वो आते आप समझ सकते हैं कि किस तरह की हालत है। बहरहाल इसी बीच में
कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बता दिया कि आपने आखिर क्यों राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस को निशाने पर लिया है नेशनल हेराल्ड के नाम पर, जहां कहीं कोई मनी ट्रेल हुआ ही नहीं, प्रॉपर्टी ट्रेल हुआ ही नहीं, वहां मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती? कोई कानून, कोई चीज तो बता दीजिए। तो यह स्थिति है, तो वह बताने की स्थिति में तो होते नहीं। तो उधर राहुल गांधी जरूर बता देते हैं कि कैसे वोट का ट्रेल हुआ है, और वह ट्रेल कंप्रोमाइज्ड चुनाव आयोग ने किया है। यानी चुनाव आयोग असल में भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन बन के काम कर रहा है। राहुल गांधी का इतना ही कहना था कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता बिलबिला के बिलों से निकल पड़े, बिलों से निकले कि अब राहुल गांधी दुनिया में ये करते हैं, बदनाम करते हैं और न जाने क्या। तो कांग्रेस पार्टी ने भी जवाब दे दिया। साहब, किस देश की बात करेंगे? किस देश में नरेंद्र मोदी ने भारत को बदनाम नहीं किया? कहीं कहते हैं अरे पिछले जन्म में क्या पाप किया था कि भारत में पैदा हो गए, कहीं जाकर के कुछ और कहते हैं, और इस तरह से दुनिया के 1 दर्जन देशों का कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया इंचार्ज जो पवन खेड़ा है, उन्होंने पूरा वीडियो शेयर कर दिया उनके बयान की, कहां कहां उन्होंने भारत को कैसे बदनाम किया। राहुल गांधी तो उस प्रश्न के जवाब में कह रहे थे जो वहां पर खड़ा था। और आप देखिए, राहुल गांधी जो कहते हैं वही सच होता है। इसका उदाहरण भी कि पिछले साल जब वो गए थे और वहां संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने एक सरदार जी की तरफ इशारा करके पूछा नाम और कहा कि आप बताइए, सिखों के लिए यह हालात किए जा रहे हैं कि पग न पहन सके, कड़ा न पहन सके, और ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं, हर अल्पसंख्यक के लिए भारत में यह माहौल बनाया जा रहा है। जो 1 साल पहले राहुल गांधी कह के आए थे, अब हम देख रहे हैं ईसाइयों के कब्रिस्तान पे कब्जा करेंगे, उसके अलावा जो है उनके चर्च पे तोड़फोड़ करेंगे, और ये अहमदाबाद में ही देखने को मिल गया, गुजरात में। और उसके बाद गया में देखने को मिल गया कि बौद्ध धर्म के मठों पे कब्जा करने का काम किया गया। इसी तरीके से जैन धर्म के हमें 4-5 उदाहरण मिल गए। ताजा उदाहरण ही मुंबई का है, मध्य प्रदेश में है, और जगह है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। और उसके बाद सिखों के कई गुरुद्वारों पे इसी तरीके से कब्जा करने का काम किया गया, और अब एसजीपीसी पर कब्जा करने का सारा काम चल रहा है। मुस्लिम्स तो सीधे टारगेट पे रहते हैं, तो उन पर किस तरीके से उनकी जमीनें और सबको हथिया लिया जाए, तो साहब ये काम करने का चल रहा है। तो जब ये सब चल रहा है, तो वही चीज है जो राहुल गांधी कह के आए थे, तब ये लोग बिलबिला रहे थे। और राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज करा दी उस पर, एक छत्तीसगढ़ में और एक और कहीं कराई, 2 एफआईआर दर्ज करा। तो अब आप समझ लीजिए इस तरह होता है। नफरत फैलाने वालों के साथ में नरेंद्र मोदी का, झूठ बोलने वालों के साथ में कितना प्रेम होता है, इसका उदाहरण एक फिल्म में काम करने वाला कलाकार है रणदीप हुड्डा, उसको उसके परिवार के साथ में नरेंद्र मोदी मिलते हैं और उसकी पीठ थपथपाते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। उसने क्या किया, सावरकर के ऊपर एक फिल्म बनाई जिसमें सावरकर को महानतम दर्शाया और गांधी को विलेन दर्शाया, जिसने गांधी को इस देश का सबसे बड़ा विलेन बना दिया। अब आप सोचिए, राष्ट्रपिता को जो विलेन बनाता है वो नरेंद्र मोदी के लिए खास होता है। इसके बाद राहुल गांधी तो उनके साफ टारगेट है। तो साहब, राहुल गांधी के खिलाफ जैसे झूठे मुकदमे कराए हुए हैं, ऐसा ही एक मुकदमा जो है लखनऊ हाई कोर्ट में भी है। और आके किया कहां से, कर्नाटक के भाजपाई ने आके किया। और क्या है मुकदमा कि राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक। अब राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं, मैं मान लेता हूं, तो साहब साबित कर दो। बार बार साल भर होने आ रहा है करीब, राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक है और इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट मांग रहा है बार बार, बताइए कैसे।
तो साहब केंद्र सरकार रिपोर्ट नहीं दे पा रही। आज फिर जब इस पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा रिपोर्ट तो दीजिए। राहुल गांधी पर वहां 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है कि वो अदालत में नहीं आए। अरे क्या करें, आके सरकार को बताना है कि मैं कहां का नागरिक, बताए ना, तो सरकार बताए नहीं पा रही है। अब 10 दिन का फिर टाइम दिया, 5 मई को सुनवाई होगी। 5 मई को ही क्यों होगी? क्योंकि 5 मई को ही सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है वक्त के मामले पर। तो तारीखें ऐसे अपने जजेज से इस तरह की तारीखें कराई जाती हैं जिससे एक डिरेल किया जा सके चर्चा को। तो यह एक सच है, यानी अब्दुल्ला सिर्फ पंचर नहीं बनाता है, अब्दुल्ला देश भी बनाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी पंचर जरूर करते हैं और वही पंचर कर रहे हैं। राहुल गांधी जब उस पंचर को सही करवाते हैं तो तकलीफ हो जाती है, और जब वो सच बोल देते हैं, उनकी टीम बोल देती है, तो हमला करने लगते हैं। और उन हमलों की क्या स्थिति है कि देश के अंदर कैसे हो रहा है, इसका उदाहरण थाने के भीतर घुस के एबीवीपी के लोग गोरखपुर में पीट देते हैं थानेदार। इसी तरह मेरठ में पीट देते हैं थानेदार, और आगरा में एक भारतीय जनता पार्टी का जो महानगर अध्यक्ष है, उसकी गाड़ी से दूसरे की गाड़ी में सीधे टक्कर मारते हैं और फिर उसके जो ड्राइवर होता है उसको पीटते हैं, चाबी लेके भाग जाते हैं। साहब ये गुंडई। तो कौन गृह युद्ध करा रहा है और कौन क्या कर रहा है, ये सब कुछ सामने है। तो ऐसी स्थिति में देश को पंचर कर दिया है हर तरह से, क्योंकि रेपिस्ट भी इनके, सब इनके, और ऐसे में आप अपने आप को कैसे बचाएंगे यह आपको सोचना है। जय।